अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, एक बड़ा अफसोसनाक तरीन वाकया बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुआ है। और जैसे कि हमने देखा तवात्तुर के साथ पिछले दिनों के अंदर भी पाकिस्तानियों के ऊपर कभी जो है किसी कौमियत के ऊपर कभी किसी कौमियत के ऊपर बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट शिदत पसंद तंजीमें हैं जिनको रॉ की फंडिंग आती है, जिनके स्पॉन्सर जो है बैरूनी दुनिया के अंदर बैठे हुए दुश्मन ममालिक है, उन तंजीमों की जाने से पाकिस्तानियों के ऊपर हमलों का एक और सिलसिला जो है हमने देखा कि किस तरीके से इस वक्त जाफर एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर की जानिब रवां दवा थी, और इसके अंदर तकरीबन 9 बोगियों के अंदर 400 मुसाफिर सवार थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो इनकी ज़्यादातर की जो नेशनैलिटी थी वो पश्तून थी। इससे पहले हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान के अंदर ही मुख्तलिफ हाईवेज के ऊपर बसों से उतार उतार कर पंजाबी शनाख्ती कार्ड दे देकर पंजाबियों के ऊपर हमले किए गए और किस तरीके से उनको शहीद किया गया, निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। अब वही सिलसिला, ऐसा लगता था कि जी सिर्फ बीएलए की या जो सेपरेटिस्ट तंजीमें, शिदत पसंद तंजीमें, इनकी दुश्मनी जो है बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिर्फ पंजाबियों के साथ है, ये एक खाका पेंट करने की कोशिश की जाती थी। मगर अब जब हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर की जानिब रवां दवा थी, इसके ऊपर बीएलए के दहशतगर्द फायरिंग करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट फायर खोल देते हैं। बोलान के मकाम पर जो एरिया मच है, जिसकी बड़ी डिफिकल्ट टेरेन है, बड़े दुश्वार गुजार इलाके यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे एरिया के अंदर ऐसा लगता है, तासुर है कि एक बड़ी कंकॉक्टेड, एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का टेरर अटैक लॉन्च किया गया। इसकी प्लानिंग ऐसी नजर आती है कि लगता है कि कई महीनों की प्लानिंग है। रेलवे ट्रैक को पहले जो है एक्सप्लोसिव्स के जरिए से खास तौर पर एक ऐसे टेरेन के अंदर, मच के अंदर उड़ाया गया रेलवे ट्रैक को, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर भी जो है दुश्वारियां हो और फौरी तौर पर जो है तिब्बी इमदाद या सिक्योरिटी एहलकार भी ना पहुंच सके। मगर हमने ये भी देखा है कि जाफर एक्सप्रेस को जब एक ऐसा क्राइसिस हुआ, फायरिंग की इतलात आई कि जी फायरिंग भी हुई है और ट्रेन का रास्ता रोका गया एक्सप्लोसिव्स आगे रेलवे ट्रैक के ऊपर बिछाकर, तो अब हमने देखा कि 400 मुसाफिरों की जिंदगी को खतरे में डालने वाली बीएलए दहशतगर्द तंजीम जो है उसने उनको अब होस्टेज बनाने यानी यरगमाल बनाने की भी कोशिश की है। ये भी मुतजाद इतलात आ रही है कि शायद ये जो 400 मुसाफिर हैं, इनको कुछ को जो है वो मच एरिया के अंदर, पहाड़ों के अंदर ले जाकर जो है होस्टेज या यरगमाल बनाया जा रहा है। मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम एरिया को, मच को घेरे में ले लिया है। फायरिंग के तबादला भी हो रहा है ताकि जो है बीएलए के दहशतगर्दों को जो है जन्म वासिल किया जा सके। एक ऑपरेशन भी वहां पर जारी है और इसके साथ साथ एक अफवाहों का भी बाजार गर्म है कि शायद जो ड्राइवर है उसको शहीद कर दिया गया है। मगर ड्राइवर की इस वक्त तक इतलात यही है कि वो शदीद जख्मी हालत में, मुसाफिरों की भी जख्मी होने की इतलात आ रही हैं। तमाम एम्बुलेंसेस को, अस्पतालों को जो है वो इमरजेंसी मोड में इस वक्त लाया गया है ताकि जो है बर वक्त तिब्बी इमदाद उनको पहुंचाई जा सके। मच एक बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, इन हॉस्पिटेबल टेरेन है, यहाँ तक पहुंचना जो है इवन तिब्बी इदारों का भी जो है तिब्बी इमदाद के लिए एम्बुलेंसेस का पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है। मगर हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त जो है वो भरपूर एक जंग लड़ रही हैं और बीएलए के दहशतगर्दों को जो है ठिकाने लगाने के लिए वहां पर एक क्लीन अप ऑपरेशन, इनको एलिमिनेट करने के लिए इस वक्त जारी और सारी है। अब इसके साथ जो ये दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन जो कार्रवाई हुई है जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, बहुत सारे महाज, बहुत सारे नुक्ते लोगों के सामने इस वक्त क्लियर हो जाने चाहिए कि ऐसा लगता था कि जी बीएलए सिर्फ अपने हकूक की जंग लड़ रही है, बीएलए जो है वो बलोचों के लिए लड़ रही है, बीएलए बलोचों की बड़ी सगी है, इसने सिर्फ बलोचों का बैनर इसी ने उठाया हुआ है, इसके अलावा जो है ये किसी कोई भी और बीएलए का जी जगह नहीं ले सकता। अब ये तमाम की तमाम कॉन्स्पिरेसीज यहीं पर जायल हो जाती हैं, क्योंकि ये किसी भी सूरत एक सेकुलर एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं है। जैसा कि एक तासुर था कि जी एक राइट स्ट्रगल है और ये जी अपना सिर्फ राइट लेने के लिए ये स्टेट के हवाले से उसको प्रेशराइज करने या लेवरेज करने के लिए ये एक मूवमेंट है। मगर बीएलए एक दहशतगर्द तंजीम है। वो दहशतगर्द तंजीमें ही होती हैं जो बसों से उतार कर शहरियों पे गोलियां बरसाती हैं। वो दहशतगर्द तंजीमें ही होती हैं जो इसी तरीके से ट्रेन के ऊपर, मुसाफिरों के ऊपर, निहत्ते शहरियों के ऊपर फायरिंग करती हैं और किस तरीके से उनको यरगमाल बनाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ बीएलए सिर्फ पंजाबियों की दुश्मन नहीं है, बीएलए तमाम कौमियतों की, बीएलए इनफैक्ट इंसानियत की दुश्मन है। हमने देखा कि यहाँ पर पश्तूनों के ऊपर जो हमला हुआ, पश्तून ज़्यादातर नेशनैलिटी है। ये जो ट्रेन के सवार थे, चूँकि पेशावर की जानिब वो जा रही थी, कोयटा से पेशावर जा रही थी, और ये बोलान के मकाम पर जो है ये मच इलाके का नाम है जहाँ पर ये फायरिंग का ये वाक़या होता है, यरगमाल बनाने का ये वाक़या होता है। तो इसमें तो एक बड़ी वाज़ेह तौर पर मैसेज पूरी दुनिया के सामने भी है कि जो वो तंजीमें समझती थी कि जी हम एक एथनो नेशनलिस्ट, एक सेकुलर किस्म की, एक राइट्स बेस्ड
स्ट्रगल को अगर हम जो है वो डील कर रहे हैं बीएलए की फॉर्म के अंदर, या हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी किस्म का हम ताउन इनके साथ इनको फराहम कर रहे हैं, उनको अब मद्देनजर रखना चाहिए कि जो बीएलए है वो किसी भी कौमियत की नहीं है, वो बलोचों की भी नहीं है, चूंकि बलोच कोस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बीएलए ही है। अब पूरी दुनिया के अंदर बलोचों को आइसोलेशनिज्म के अंदर ले जाने वाली भी बीएलए ही है, और एक ऐसा तासुर बलोच कौमियत के हवाले से कि ये एक्सक्लूसिविस्ट हैं और ये किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते, ये शिदत पसंद है, फंडामेंटलिस्ट हैं, ये तासुर बलोचों का क्रिएट करने वाला जो है वो कौन है? वो ग्रुप बीएलए ही है। तो अब ऐसे में हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर पश्तून भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, डिफरेंट कौमियतें वहाँ पर रहती हैं। तो ऐसे में अगर बीएलए पश्तूनों को भी निशाना बनाती है, क्योंकि पहले तो एक पंजाबियों के वाले से सिर्फ एक नैरेटिव था कि बलूचिस्तान की जो किलर हाईवेज हैं वहाँ पर जी सिर्फ पंजाबी निशाना बनता है, सिर्फ पंजाबी निशाना नहीं बनता, पाकिस्तानी निशाना बनता है, पाकिस्तान की अफवाज निशाना बनती हैं, पाकिस्तान का हर मासूम शहरी, निहत्ता शहरी वहाँ पर निशाना बन सकता है जो भी बलूचिस्तान की जानिब जाएगा। और सबसे अहम तरीन नुक्ता इसके अंदर यह भी निकलता है कि इस किस्म के हाई प्रोफाइल कोऑर्डिनेटेड सोफिस्टिकेटेड अटैक्स करने के लिए तो आपको बड़ी भारी फंडिंग की भी जरूरत होगी। तो वो वाली जो फंडिंग है वो कहां से आती है? उस फंडिंग को, नेक्सस को तोड़ना, उस टेरर फाइनेंसिंग को बड़ा जरूरी है। और इसके पीछे डेफिनेटली कोई छोटी सी सिंडिकेट, छोटी सी फर्म इस फंडिंग के पीछे नहीं हो सकती। इस फंडिंग के पीछे कोई मुल्क ही हो सकता है, कोई दुश्मन मुल्क ही हो सकता है। कुलभूषण जाधव अभी भी हमारे पास है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसके साथ आपको याद होगा कि पिछले साल पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया था, एक स्ट्राइक्स की थी ईरान के अंदर, सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर। वहां पे भी बीएलए के जो दहशतगर्द हैं वहां पर बैठे हुए थे, उनके ठिकानों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। तो ये वाली जो बातें, अगर रीजनल कंट्रीज जो हैं, साथ में हमने देखा कि अफगानिस्तान से कैसे एक थ्रेट एमिनेट हो रहा है, एक पॉसिबल नेक्सस टीटीपी का और बीएलए का, इनके ऑपरेशनल और टेक्निकल तो कोऑर्डिनेशन पहले भी मौजूद थी, इसकी भी हमेशा से बातचीत होती रही है। तो एक ऐसे रीजनल टेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान को जब चारों साइडों से शदीद तरीन खतरात लायक हैं, एक्सेप्ट हमारा जो चाइनीज़ फ्रंट है, सिवाय सिर्फ वो सिक्योर है हमारा, इसके अलावा बाकी फ्रंट्स आप देख लें किस कदर इनसिक्योर है। तो इसमें अगर एक बात सामने आती है तो वो ये है कि हमारा ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के ऊपर इस वक्त जो है वो मरबूत होना चाहिए कि आपकी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए किसी भी किस्म की शिदत पसंद तंजीम के साथ, दहशतगर्द तंजीम के साथ, सेपरेटिस्ट तंजीम के साथ। ये जो टेरिटोरियलिटी है, पूरी दुनिया की आप तारीख उठाकर देख लें, अक़वाम का शिराजा बिखरने के लिए जो है टेरिटोरियलिटी को यही मुद्दा बनाया गया। शाम की बात कर लीजिए, वहाँ पर जो यही इशू था, टेरिटोरियलिटी का इशू था। अगर आप अपनी जो है ज़मीन की बेस पर, आप अगर असबियत की बेस के ऊपर आप सियासत करते हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए अगर आप जो है कौमियत परस्ती का कार्ड खेलते हैं, तो इसका जो है नुकसान सिर्फ आपकी कौमियत की नहीं होगा बल्कि पूरी रियासत को होगा। तो इनके साथ ना तो मेज़ के ऊपर बैठा जा सकता है, ना इनसे कोई बातचीत की जा सकती है, ना ही इनको नेशन के अंदर, रियासत के अंदर इंटीग्रेट किया जा सकता है। इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन, एक ही हल निकल सकता है कि इनको एलिमिनेट किया जाए, इनको यहां से एनिहिलेट किया जाए, इनको तबाह बर्बाद किया जाए। इसके लिए चाहे जो भी काइनेटिक मीन्स हो, सिर्फ काइनेटिक मीन्स ही इसका अब तक सोल्यूशन नजर आते हैं। अपनी मेजबान साह खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।